नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं राष्ट्रमत। राष्ट्रमत चैनल के ऊपर पूरी राष्ट्र की बात होती है, पूरे देश की बात होती है। दिवाली मनाई गई। दिवाली के बाद लोग तरह तरह के जश्न मना रहे हैं। युवाओं ने क्रिकेट मैच की जीत की खुशी मनाई। कुछ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और जो लोग खोखली राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, वे सब के सब एक अलग प्रकार की खुशियां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और वह आज के बारे में मना रहे हैं, यानी 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे। वो सनातन धर्म से हैं, भगवत गीता उनके हाथ में होगी। तरह तरह की विवेचना हो रही है और लोगों को यह उम्मीद है कि जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो भारत और ब्रिटेन के अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, काफी अच्छा हो जाएगा। व्यापार के लहजे से और बाकी लहजे से लोग वहां रहते हैं भारत के, उन्हें भी काफी फायदा रहेगा। लेकिन इससे पूर्व वहां के गृह मंत्री थी सुएला ब्रेवरमैन। उन्होंने भारत के खिलाफ काफी आग उगले थे। उन्होंने ये कहा था कि ब्रिटेन में अनऑथराइज इंडियंस बहुत ज्यादा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका वीजा खत्म हो गया वो लोग भी रहते हैं। अगर भारत से किसी प्रकार का ट्रेड ट्रीटी करेंगे, व्यापारिक समझौते करेंगे, तो भारतीय कुछ ज्यादा ही यहां आ जाएंगे। यानी भारत के बारे में सुएला ब्रेवरमैन का नजरिया अच्छा नहीं है और बाद में उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थी उनको ये बातें पसंद नहीं थी। तो हम कैसे मान लें और इन विद्वानों को, वरिष्ठ पत्रकार हो अथवा राजनीतिक विश्लेषक, उनको कैसे समझाएं कि जो बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उनके आने से भारत और ब्रिटेन का रिश्ता अच्छा होगा? क्या वो भी अगर सुएला ब्रेवरमैन की तरह बोलने लग जाए, भारत के बारे में वैसा ही नजरिया रखने लग जाए, तब क्या होगा? और केवल ब्रिटेन ही नहीं, 7 अन्य कंट्री के बारे में आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो भारतीय मूल के हैं और वहां के राष्ट्र प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। कोई प्रधानमंत्री पद पर हैं, कोई राष्ट्रपति पद पर हैं, बहुत सारे लोग हैं। उससे भारत को क्या मिला? भारत अगर ताकत पाएगा तो अपने लोगों से, अपनी ताकत से दुनिया में झंडा गाड़ेगा। अगर भारतीय मूल के कोई बाहर जाके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो कोई ज्यादा खासा फायदा मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता देते हैं कि भारतीय मूल के किस किस देश में कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष हैं। एक एक करके हम आपको पूरी रिकॉर्ड के साथ बैठे हैं आपको बताने के लिए। और भारत को कोई खास ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, जबकि भारतीय मूल के वहां पे राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यूरोपियन कंट्री। यूरोपीय देश पुर्तगाल की कमान अभी प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के हाथ में है। जो भारतीय मूल के हैं, उनके दादा गोवा के निवासी थे और गोवा के मडगांव में अभी भी उनके रिश्तेदार रहते हैं। हालांकि कोस्टा का खुद का जन्म अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में हुआ था। ये भारतीय मूल के हैं पुर्तगाल में। अब अगला कंट्री है हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ, भी भारतीय मूल के हैं। आपको बता दें कि इनके पिताजी अनिरुद्ध जगन्नाथ हुआ करते थे। उनके पूर्वज भारत के राज्य बिहार से संबंध रखते हैं और कुछ समय पहले अपने पिता की मृत्यु होने पर जगन्नाथ उनकी अस्थियां गंगा में बहाने के लिए वाराणसी आए थे, यानी बनारस में अस्थियां बहाने आए थे। और वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। उससे आगे हम आपको लेकर चलते हैं पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध सिंगापुर का नेतृत्व भी इस समय एक भारतवंशी के हाथों में है। और देश की मौजूदा राष्ट्रपति हलीमा याकूब के पिता भारतीय थे। याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह कई अहम पदों पर रह चुकी हैं। अब हम इसे और आगे आपको लेकर चलते हैं। भले ही आपने दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का नाम नहीं सुना हो,
लेकिन भारतवंशियों ने यहां भी अपना परचम लहरा रखा है। देश के मौजूदा राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के हैं और उनका पूर्वज की जड़ें भारत से जुड़ी हुई थी। इससे आगे हम आपको लेकर चलते हैं। सूरीनाम के पड़ोसी देश गुयाना की कमान भी इस समय एक भारतवंशी के हाथों में है। देश के राष्ट्रपति इरफान अली के परिवार की जड़ें भारत से जुड़ी हुई है और उनका 1980 में एक भारतीय गुयानी परिवार में जन्म हुआ था। 2020 में राष्ट्रपति बनने के साथ ही गुयाना ने कई इतिहास बनाए थे। हिंद महासागर के लगभग 115 द्वीपों से मिलकर बने सेशेल्स देश के बारे में आपने शायद ही सुना हो। लगभग 1 लाख की आबादी वाले सेशेल्स के मौजूदा राष्ट्रपति बाबेल रामकलावन हैं, जो एक भारतवंशी हैं। रामकलावन के पूर्वजों की जड़ें बिहार के गोपालगंज से जुड़ी हुई है। इन देशों के अलावा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की दूसरी सबसे ताकतवर नेता कमला हैरिस भी भारतीय मूल की है। कमला की मां भारतीय थी, वहीं उनके पिता जमैका के थे। वह अमेरिका के इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और इस तरह से 7 कंट्री में जो है भारतीय मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इन तमाम जो देश का हमने आपको नाम गिनाया, कहीं से कोई इतना बड़ा उपलब्धि भारत को नहीं मिला। भारत की उपलब्धि भारतीयों से है, जो यहां रह रहे हैं, जो यहां कमाते हैं, जो यहां की जीडीपी बढ़ाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, देश के लिए मरते हैं, जीते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो न्यूज चैनल पर बैठे हुए बड़े बड़े विश्लेषक हैं, वो क्यों भूल जाते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वही यहाँ की मिट्टी के लिए मरेंगे। जो बाहर जा बसे हैं, जो जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है, वो उस देश के लिए ही लड़ेंगे, वहां का स्वार्थ देखेंगे। हमें नाज है कि हमारे भारत के लोग विदेशों में जाके परचम लहरा रहे हैं, वहां के प्रधान बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, हमें पूरा गर्व है। परंतु अगर हम इसमें स्वार्थ खोजने लग जाएं, उम्मीद बांधने लग जाएं, तो ये हमारी अतिशयोक्ति होगी और ये कह सकते हैं ये हमारी मूर्खता भी हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस देश की जिम्मेदारी संभालता है, उस देश के लिए ही कटिबद्ध रहता है। उस देश का स्वार्थ पहले, बाद में भारत। तो सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि भारत के अंदर जो भारत की जनता है, वह भारत के लिए अपनी जी जान लगा सकती है। लेकिन जो विदेश में है, उनसे हम ज्यादा उम्मीद ना करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनके साथ खुशियां बांट सकते हैं, उम्मीद कम कर सकते हैं। आप बने रहिए राष्ट्रमत पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।